कौशल्या मैया जैसे ही राघव जी को देखती है, राम जी को देखती है, कहती है कि अरे पुत्र, तुम अभी तक स्नान नहीं किए? अरे तुम्हें तो अभी राजा बनाया जाएगा। मां प्रसन्न है, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। वैसे ही राज्य में लेट हो जाता है और अभी तुम स्नान भी नहीं किए हो। देखो मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी खीर बनाई हूं, पहले खीर को पाओ और फिर जाओ, तैयार हो जाओ। हमारे राघव जी अपने साथ एक मंत्री के बेटे को लेके आए थे। मंत्री के बेटे के आंखों में आंसू है। क्यों? कि माँ देखो कितनी प्रसन्न है कि मेरे पुत्र को राजा बनाया जाएगा। अभी इनको पता नहीं है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है, नहीं पता है। हमारे राघव जी के चेहरे पे मुस्कान है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माँ से कह रहे हैं कि माँ पिता दीन्ह मोहि कानन राजा। पिताजी माँ से कहते हैं कि माँ ये जो अयोध्या है ना, ये छोटा राज्य है, ये अयोध्या छोटा है और मेरे से छोट कौन है? मेरे से छोटा भरत है। तो पिताजी इसे छोटे से अयोध्या के राजा बना रहे हैं भरत को। यहाँ के राजा भरत बनेंगे। पिता दीन्ह मोहि कानन राजा। और पिताजी मुझे कानन, कानन मतलब होता है वन, जंगल। पिताजी मुझे वन के राजा बना रहे हैं। पिताजी मुझे जंगल के राजा बना रहे हैं। कौशल्या मैया कानन मतलब समझ नहीं पाती है, प्रसन्न होती हैं कि मेरा पुत्र अब राजा बनेगा, कानन का राजा बनेगा। लेकिन मंत्री के जो पुत्र था उसके आंखों से आंसुपात हो रही है। राघव जी को देख रहा है, राघव जी से कह रहा है कि क्यों नहीं बता देते कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। क्यों नहीं बता रहे हैं? आप नहीं बता पा रहे हैं तो हमको कहिए, हम बता देते हैं कि 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। हमारे राघव जी बार बार मना कर रहे हैं। मंत्री के बेटा बार बार कह रहा है कि माँ को क्यों ऐसे घुमा रहे हैं? बता दीजिए कि वनवास मिला है, वन जाना है आपको। बहुत मंत्री के लड़का जब बहुत जिद करने लगा तब हमारे राघव जी इशारा किए कि ठीक है, चलो तुम बता दो। जैसे ही मंत्री का पुत्र को मौका मिला बताने का तो कौशल्या मैया से कहता है, अरे माई, इन्हें कोई राजा नहीं बनाना है। अरे इन्हें तो 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया है। कौशल्या मैया का हृदय प्रकंपित करने लगता है, कांपने लगता है। हमारे राघव जी को हृदय से लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं। कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें पिताजी तुम्हारे बोले हैं, वनवास दिए हैं। तुम्हारे पिताजी बोले हैं वनवास के लिए वन जाओ। पिता का अधिकार पुत्र पे 10 गुना होता है तो एक माँ का अधिकार 20 गुना होता है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें वनवास दिए है ना, मैं रोकती हूँ कि तुम्हें वन नहीं जाना है। हमारे राघव जी धीरे से कहते हैं कि माँ, कैकेयी मैया का भी आदेश है कि मैं वनवास जाऊं। माँ की आंखों से आंसुपात होने लगती है, माँ रोने लगती हैं।
कहती हैं कि पुत्र, पिता का अधिकार अपने संतान पे 10 गुना होता है, उसकी माँ के अधिकार 20 गुना होता है, तो एक सौतेली माँ का अधिकार 100 गुना होता है। तुम्हारे कैकेयी मैया तुम्हारी सौतेली माँ बोली हैं कि वन जाओ, तो पुत्र मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम वन जाओ। पुत्र तुम जाओ, लेकिन पुत्र मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी क्या? क्या एक माँ अपने पुत्र के बिना रह पाएगी क्या? कहते कि पुत्र मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। पुत्र मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं तुमसे कहूँ कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वनवास वन में चलूंगी, तो अभी तुम कहोगे कि देखो कैसी पत्नी है कि अपने पति का ही साथ नहीं दे रही है। पुत्र मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हाँ तुम जब वन में जाओगे तो सारी प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। जिस प्रकार से ये पलके नैनों की रक्षा करती है, अगर ये आंख है ना, इसमें कोई आंख हाथ लगाए तो ये पलके अपने आप ही नीचे गिर जाती है, किसी पल भी अपने आप गिर जाती है। जिस प्रकार से ये पलके नैनों की रक्षा करती है, इसी प्रकार से ये प्राकृतिक तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ से विदा मांगते हैं, उसी समय हमारी जनक दुलारी माँ जानकी जी आ जाती हैं और अपने पैरों के जो अंगूठे होते हैं उसी से जमीन को कुड़ेरने लगती हैं। कौशल्या मैया समझ जाती हैं कि ये भी राम के साथ जाना चाहती है, ये भी राम के साथ वनवास जाना चाहती है। महाराज कौशल्या मैया राघव जी से कहती है, राम जी से कहती हैं कि पुत्र जरा समझाओ इसे, समझाओ, ये भी वन जाने के लिए कह रही है। समझाओ, जब इसका विवाह हुआ था, जब ये आ रही थी और जब इसे डोली से उतारा गया था, तो जैसे ही यह अपने पैर को नीचे रखी, एक पुष्प की जो पंखुड़ी होती है वो देख करके सकुचा गई। कौशल्या मैया सारे महल को पुष्प के पंखुड़ियों से सजा दी, सिंचन करवा दी। पंखुड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, जो पुष्प होते हैं, पुष्पों को तोड़ तोड़ करके चारों तरफ सिंचन करवा दी। जैसे हमारी जानकी मैया पालकी से नीचे उतरी, उनके पैर उस पुष्प के पंखुड़ी से छू गए, मां सकुचा गई, अपने पैरों को उठा ली ऊपर। तुरंत राम समझाओ, इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच में कैसे जाएगी। आज हमारे राघव जी अपने माँ के सामने पहली बार जानकी मैया से बात कर रहे हैं। उससे पहले राघव जी अपने माँ के सामने कभी नहीं बोले थे जानकी मैया से। आज पहली बार माँ के सन्मुख माँ के सामने बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि देवी आप थक जाएंगी, आप वन जाएंगे, थक जाएंगे, देवी आप नहीं चलिए। जानकी मैया कहती है कि प्रभु स्वामी मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगी और आपके चरणों को देख करके चलूंगी, मुझे थकान नहीं होगा। बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन जानकी मैया नहीं मानती हैं। हमारे राघव जी माँ जानकी जी को लेकर के
महल से बाहर आने लगते हैं वन के लिए।